हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो अभी हम क्लास 11th में जो है चैप्टर 5th पे है, राइट, विच इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में दो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं, जो कि है रूट और स्टेम, राइट। और अभी इस वीडियो में हम लीफ कवर करेंगे, ठीक है। तो लीफ एग्जैक्टली क्या होता है? लीफ एक लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेम पे होता है ना। तो हमने जब स्टेम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि स्टेम जो है बियर करता है लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स, सब कुछ, है ना। तो बेसिकली ये होता है स्टेम पे, और ये जो है नोड पे होता है। तो ये भी हमने पढ़ा था स्टेम के केस में कि नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं स्टेम पे, और नोड वही रीजन होता है जहाँ पर लीव्स होते हैं, है ना। तो ये होता है स्टेम के नोड पे, और लीफ हमेशा बियर करता है एक बड अपने एक्सिस पे, ठीक है। और यही जो एक्सिलरी बड होता है वो आगे जाके ब्रांच में डेवलप कर जाता है, ठीक है। तो लीफ जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से करता है? लीफ ओरिजिनेट करता है शूट एपिकल मेरिस्टेम से, है ना। और अरेंजमेंट जो है लीफ का वो होता है एक्रोपीटल। तो हम अरेंजमेंट देखेंगे डिटेल में आगे, ठीक है। अभी लीफ बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन। तो लीफ जो है वो करता है फोटोसिंथेसिस, और इसके वजह से हम लीफ को बोलते हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन होता है प्लांट का, ठीक है। अब लीफ में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट्स होते हैं लीफ बेस, पीटियोल और लैमिना, ठीक है। तो लीफ जो है अटैच्ड होता है स्टेम से लीफ बेस से। तो पहला पार्ट हो गया लीफ बेस, जो बेसिकली स्टेम अगर है, तो अगर हम यहाँ पर बेसिकली स्टेम की बात करें तो अगर हम बोले कि ये स्टेम है और यहाँ पे ये लीफ है, तो जहाँ पर वो अटैच हो रहा है वो हो गया लीफ बेस, ठीक है। और ये जो है बियर कर सकता है छोटे लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स भी, है ना। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स भी जिसको कहते हैं स्टाइप्यूल्स, ठीक है। अब मोनोकॉट्स के केस में क्या होता है? मोनोकॉटिलेडन्स के केस में क्या होता है कि जो लीफ बेस है वो एक्सपैंड कर जाता है एक शीट जो कवर करता है स्टेम को, कभी कभी या तो पार्शियली और या तो कंप्लीटली भी, ठीक है। और लेग्यूमिनस प्लांट्स कुछ होते हैं, उनके केस में क्या होता है कि ये लीफ बेस जो है वो स्वेल करके पल्विनस बोलते हैं वो बनाता है, ठीक। अब इसके बाद का जो है पार्ट है वो है पीटियोल। तो जो पीटियोल होता है वो बेसिकली ये पार्ट है ना। तो ये डेलिकेट सा पार्ट होता है जो हेल्प करता है होल्ड करने में, है ना। तो जो लैमिना होता है बेसिकली लीफ का, उसको होल्ड करने में पीटियोल हेल्प करता है। और ये क्या करता है कि ये हेल्प करता है लैमिना को फ्लटर करने में विंड में, है ना। तो उससे क्या होता है कि लीफ की कूलिंग होती है और फ्रेश एयर लीफ सरफेस पे आती है। अब तीसरा पार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है लैमिना। तो ये जो पार्ट है ये है लैमिना वाला पार्ट, इसको हम लैमिना या लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट है जिसमें कि बहुत सारे वेन्स और वेनलेट्स होते हैं, ठीक है। अब जो मेन वेन होती है उसको हम बोलते हैं मिड रिब, और उससे अटैच टू बहुत सारे होते हैं उनको बोलते हैं वेनलेट्स। अब ये जो मिड रिब है, ये जो वेन्स हैं, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं लीफ को, है ना। और दूसरी चीज़ क्या, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं वाटर, मिनरल्स और फूड मटेरियल्स। तो जैसा कि वेन्स नाम ही है, तो बेसिकली ये एक्ट करते हैं एज अ चैनल टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। अब आपने ये तो देखा ही होगा कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत अलग अलग शेप्स, साइजेस, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मार्जिन्स के लीफ आपको दिखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है वेनेशन। उससे पहले एक बार हम वापस से ये डायग्राम देख लेते हैं, पार्ट्स ऑफ अ लीफ क्या क्या है, ठीक है। तो ये जो है आप देख रहे हैं ये स्टाइप्यूल है ना। यहाँ पर एक एक्सिलरी बड है, ये क्या करता है आगे
जाकर एक नई ब्रांच बना लेता है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा पीटियोल, लीफ बेस और लैमिना। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये है मिडरिब और उससे निकल रही हैं ये वेनलेट्स, है ना। और इवन ये इनसे भी अलग अलग आप देख रहे हैं वेनलेट, तो पूरा नेटवर्क जैसा बना हुआ है ना। तो यही है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि ये वेन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है लीव्स में। तो बेसिकली वेन्स का अरेंजमेंट जो है ना, उसी को हम बोलते हैं वेनेशन। और वेन्स का अरेंजमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो ये रेटिक्युलेट होगा या तो पैरेलल होगा। मोनोकॉट्स के केस में याद रखिएगा ये पैरेलल होता है और डाइकॉट्स के केस में ये रेटिक्युलेट होता है। अब रेटिक्युलेट वेनेशन में क्या होता है कि ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर वेन्स हैं, ये नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हो गई आपकी एक मिडरिब, है ना। मैं कलर चेंज कर लूँ, ये हो गई मिडरिब। अब उससे आप देख रहे हैं कि ये और वेन्स निकली हैं, है ना, दोनों साइड में। अब इससे आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी ये एकदम नेटवर्क जैसे बना लिया है वेन्स ने। ये सेम इधर भी हैं, ये पूरी आपस में जुड़ी हुई हैं वेन्स से, है ना। तो ये एक नेटवर्क जैसा बना लिया है वेन्स ने, इसी को बोलते हैं रेटिक्युलेट। दूसरा जो है वो है पैरेलल, जो मोनोकॉट्स में होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये तो मिडरिब हो गई एक वेन, और जितनी भी बाकी वेन्स हैं वो सारे ही इसके और आपस में पैरेलल हैं। तो ये देखिए आप वेन्स हैं, है ना, ये। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है वेन्स का पैरेलल है एक दूसरे के, और इसी को हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो ये तो हो गया हमारा वेनेशन। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स कैसी होती हैं। तो दो तरीके की लीव्स होती हैं, या तो सिंपल और या तो कंपाउंड। सिंपल लीव्स के केस में क्या होता है कि जो लैमिना होता है एक तो वो कंप्लीटली इंसाइज्ड होता है, ठीक है। और अगर इंसाइज्ड है, या तो कंप्लीट होता है या तो इंसाइज्ड अगर होता भी है, तो जो इंसिजन है वो कभी मिडरिब को टच नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि मैग्नोलिया के केस में, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो इंसिजन है वो मिडरिब को टच नहीं करता है। लेकिन कंपाउंड के केस में जो है इंसिजन मिडरिब को टच करता है और उसको ब्रेक करके मल्टीपल लीफलेट्स बना देता है, ठीक है। तो बेसिकली अब कंपाउंड लीव्स जो हैं वो भी दो तरीके की होती हैं, या तो ये पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं या तो पामेटली कंपाउंड होती हैं। तो अगर बहुत सारी लीफलेट्स प्रेजेंट हैं एक कॉमन एक्सिस पे, जैसे कि नीम के केस में होता है, तो इसको हम बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड। और अगर जो लीफलेट्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे अटैच्ड है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पे कि ये सारी लीफलेट्स अटैच्ड है। तो ये हो गया, ये बेसिकली पाम का शेप हो गया, है ना। तो ये जो हो गया ये हो गया पामेटली कंपाउंड। और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक एक्सिस है, इसके एक्सिस पे ही बहुत सारी लीफ्स हैं, है ना। तो अगर ऐसे कॉमन एक्सिस पे बहुत सारी लीफलेट्स हैं तो इसको बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स हो गए। तो या सिंपल होंगे और या कंपाउंड होंगे। अगर कंपाउंड होंगे तो पिन्नेटली कंपाउंड होंगे या पामेटली कंपाउंड होंगे। थर्ड जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी बेसिकली हम बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। सो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स कहाँ पर, स्टेम या ब्रांच पर, ठीक है। तीन तरीके से लीव्स का अरेंजमेंट हो सकता है, या तो ये ऑल्टरनेट है, या तो ऑपोजिट है, और या तो वर्ल्ड है। अब ऑल्टरनेट एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ऐसा कुछ, ये है स्टेम या ब्रांच, और इस पे पहली लीफ अगर ऐसे है इस जगह पर, तो इसके ऑपोजिट में कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरी लीफ इसके ऊपर या नीचे होगी ऑपोजिट साइड में, ठीक है। फिर इधर यहाँ होगी, फिर इधर यहाँ होगी, है ना। तो
तो आप देख रहे हैं कि ऑपोजिट में जो स्पेस है वो खाली है, तो बेसिकली ऑल्टरनेट अरेंज्ड है लीव्स, है ना, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे। जब ये ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है, जैसे कि चाइना रोज के केस में होता है, तो हम इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। दूसरा जो है उसमें ऑपोजिट है, तो जैसे हमने इसमें ऑपोजिट नाम से पता चल रहा है कि अगर इधर लीफ है तो एग्जैक्ट ऑपोजिट में इधर लीफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो लीफ होंगे वो एग्जैक्ट ऑपोजिट में होंगे। अब इस अरेंजमेंट को जो है वो हम बोलते हैं ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। ये जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए गुआवा का प्लांट, ठीक है, तो एग्जैक्ट ऑपोजिट में लीव्स हैं। थर्ड और लास्ट जो है उसमें क्या है कि एक कॉमन पॉइंट है, आप मान लीजिए, है ना, एक कॉमन पॉइंट है जहां पे 2 या उससे ज्यादा लीव्स अटैच्ड हैं। तो अगर यहाँ पर इसी कॉमन पॉइंट से मल्टीपल लीव्स अटैच्ड हैं जो एक वर्ल बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, और ये होता है एल्स्टोनिया प्लांट में, ठीक है। तो ये हो गए 3 तरीके के फाइलोटैक्सी, मतलब पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो हमने पहले भी वीडियोस में स्टेम्स के केस में या रूट के केस में देखा था कि बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं रूट्स के, स्टेम के, डिपेंडिंग अपॉन यूज क्या है उनका, है ना। तो जो एक उनका मेन फंक्शन तो होता ही है, उसके अलावा बहुत सारे मॉडिफाइड फंक्शंस होते हैं। वैसे ही लीव्स के केस में पहला तो फंक्शन है टेंड्रिल, जैसे हमने स्टेम में भी देखा था कि क्लाइंब करने में हेल्प करने के लिए, जैसे पीज के केस में होता है कि लीफ जो है वो मॉडिफाई हो जाती है ऐसे कुछ टेंड्रिल में, जो हेल्प करता है क्लाइंब करने में, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन है स्पाइन्स और थॉर्न्स, जैसे कैक्टस के केस में, है ना। तो कैक्टस के केस में क्या होता है कि लीव्स मॉडिफाई करके थॉर्न बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही स्टोरेज ऑफ फूड भी इनका भी एक फंक्शन है ना। तो कुछ प्लांट्स जैसे अनियन या गार्लिक, इनके केस में जो आप बल्ब देखते हैं अनियन या गार्लिक का, वो लीव्स ही होते हैं। तो बेसिकली फ्लैशी लीव्स होते हैं, बट मॉडिफाई करके स्टोरेज ऑफ फूड भी करते हैं। चौथा एक और इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि पिचर प्लांट या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप है ना। तो जो ट्रैप होता है इन प्लांट्स में, जैसे पिचर प्लांट में कुछ ऐसे बड़ा सा ट्रैप होता है ना, पिचर जैसा ऊपर से ढका होता है, इसके अंदर इंसेक्ट आके फंस जाता है। तो ये जो ट्रैप होता है ये भी मॉडिफाइड लीव्स ही होते हैं। तो क्योंकि ये इससे ही न्यूट्रिएंट लेते हैं, ये जो ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स, तो उसके लिए ये जो है मॉडिफाई कर लेते हैं लीव्स को एक ट्रैप के जैसा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया लीव्स, जिसमें हमने सब कुछ कवर कर लिया कि एग्जैक्टली लीव्स क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स क्या हैं, इनमें वेनेशन कैसे होता है, अरेंजमेंट इनका कैसे होता है, और मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, आपको पूरा लीव्स का जो हमारा पार्ट है चैप्टर में वो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे डिस्कस ज़रूर कीजिए, आप मुझसे पूछिए, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और आप व्हाट्सएप नंबर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ भी पूछ सकते हैं। इन केस आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।